रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फ़रजहुम। अगर नमाजी का काबे से मुंह फिर जाए तो नमाज बातल हो जाती है। तो फ़ैसला दो कि जिसने अपना मुंह वारस से काबा से फेर लिया, इसके अमल क्यों कर कबूल होंगे। मौला की शान में एक रबाई है, अली का कौन हमसर है, अली से कौन बेहतर है। ज़चा खाना जो इनका है वही अल्लाह का घर है। मोहम्मद और अली में फ़र्क नाजिक है बहुत वाज़े, वो महबूब खुदा है ये महबूब पैगंबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप गौर से समाअत फरमाएँ। लोगों, हिसाब दो मकाम पर होगा, एक कब्र में, दूसरा हशर में। सवाल कब्र में होगा वो गालिबन हशर में नहीं होगा। जो सवाल हशर में होंगे वो कब्र में नहीं होंगे। लोगों, कब्र में असूल यानी इत्तकादात के बारे में सवाल होगा और महशर में फ़रदतन अबादतन का सवाल होगा। जो लोग कब्र के असूल यानी लाज़मी पर्चों में फ़ेल हो जाएंगे, क़यामत को इनसे कोई सवाल न होगा। सुनो और याद रखो, असूल इत्तकाद जो नाकाम रहे, इनके नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात को ज़ब्त कर लिया जाएगा और बग़ैर हिसाब के जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। मैदान महशर में सिर्फ़ इनका ही होगा, मैदान महशर में सिर्फ़ इन्हीं का हिसाब होगा जिनके असूल इत्तकादात दुरुस्त हैं, सही साबित होंगे। कब्र में पहला सवाल होगा, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। अगर इस सवाल का जवाब सही देगा कि अल्लाह जल्ल जलाला, अल्लाह ताला जिसकी अज़मत बहुत बड़ी है वो मेरा परवरदिगार है, तो फिर दूसरा सवाल होगा, मन रब्बो का, बता तेरा रब कौन है। और अगर पहले ही सवाल के पर्चे में फ़ेल हो गया तो इसकी खूब पटाई होगी और पटाई के बाद मैं इसकी पेशानी पर लिखा जाएगा, हाज़ा रजुल मुशरिकुन, ये बंदा मुशरिक है। और कब्र में एक दरवाज़ा जहन्नम की तरफ खोल दिया जाएगा जिसकी वजह से क़यामत तक अज़ाब में मुब्तला होगा। और अगर इसने मन नबियों का यानी अपने नबी के बारे में कह दिया कि मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा है, तो तीसरा सवाल होगा, वरना पटाई की जाएगी और इसकी पेशानी पर लिखा जाएगा, हाज़ा रजुल काफ़र, ये मर्द काफ़र है। और कब्र से जहन्नम की तरफ दरवाज़ा खोला जाएगा। और अगर दूसरे पर्चे का सही जवाब दे दिया तो तीसरा सवाल होगा, मन इमामों का, बता तेरा इमाम कौन है। इस पर्चे में बेशुमार लोग फेल होंगे क्योंकि पर्चा कुछ इस तरह का है। एक ने पूरे 12 के नाम बतलाने पड़ेंगे। अगर साहिबे कब्र ने हज़रत अली बिन अबी तालिब से लेकर कायमी आले मोहम्मद तक तमाम नाम यकेबत दीगरे बतला दिए तो चौथे पर्चे का सवाल होगा। और अगर अपना इमाम न बतला सका तो फरिश्ते खूब पटाई करेंगे। फिर इसकी पेशानी पर लिखा जाएगा, हाज़ा रजुल मुनाफिक, ये इंसान मुनाफिक है जो हक़ की उम्मत का, इमामत का मुनकर और बागी है। और जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। इन तीनों के अलावा जिसने अल्लाह, नबी और इमाम का सही पता दिया, इससे 3 आसान सवाल और होंगे। माँ दीने का, तेरा दीन क्या है। माँ किताबों का, माँ किबला का, तेरी किताब क्या है और तेरा किबला काबा कौन है, तेरा दीन क्या है। इनके जवाब आने पर फरिश्ते इसको मुबारकबाद पेश करेंगे। इसकी पेशानी पर नूर की कलम से लिखा जाएगा, हाज़ा रजुल मोमिन, ये मर्द मोमिन है। इसके लिए कब्र से जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। क़यामत तक ये शख्स इनामात इलाहिया से फैज़याब होता रहेगा। बस क़यामत तक को 4 तरह के लोग मैदान महशर में आएंगे। किसी की पेशानी पर मुशरिक, किसी की पेशानी पर काफिर, किसी की पेशानी पर मुनाफिक और
किसी की पेशानी पर मोमन होगा। पहले 3 मुशरिक, काफिर, मुनाफिक, इन तीनों हजरात के बारे में बताया गया है कि मुजरिमों की पेशानियों से पहचान लेंगे और सर के बाल और कदमों से पकड़कर जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं कह चुकी कि पहले तीनों बग़ैर हिसाब के जहन्नम में जाएंगे। क़यामत को हिसाब इन्हीं का होगा जिनकी पेशानी पर लिखा होगा हाज़ रजुल मोमिन। बस चौथे मोमिन का हिसाब कोई अमीरुल मोमिनीन लेंगे। बताओ, नमाज पढ़ी थी, रोज़ा रखा था, हज किया था, ज़कात अदा की थी, खुम्स निकाला था, वालिदैन की खिदमत की थी, तो अल्लाह तबर्रा का विर्द किया था। अब बताओ, वरना कान पकड़कर मोमनो महशर के मैदान के लिए तैयार हो जाओ। अली को इमाम मानने वालों, कभी मौला का हुक्म भी मानना पड़े, कभी हज़रत अली की पैरवाई की सच तो ये है कि तवल्ला बर ज़बान तो अली अली करती है और दोमन की लाश माविया का किरदार पेश करती है। हम ज़िक्र तो अली का करते हैं और फ़िक्र माविया का रहता है। क्यों मोमनो, जो तुम कहते हो कि हम शजरे आले मोहम्मद के पत्ते हैं, तो क्या पत्तों को देखकर दरख्त को नहीं पहचाना जाता? दरख्त की पहचान होती ही फल या पत्तों से है। तो फरमाओ, गैर मज़हब जब हमारे किरदार को देख लेंगे तो आसानी से फैसला न कर लेंगे कि जिस शजर के ये पत्ते हैं वो शजर कैसा होगा। क्यों आले मोहम्मद के लिए बदनामी का बायस बनते हो? मासूम ने फरमाया, शियतुना कोनू, हमारे शिया हमारे लिए जीनत बनो और हमारे लिए बायस बदनामी का बायस न बनो। तुम्हारे किरदार और गुफ्तार को देखकर लोग कहीं रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल्लाह अली जाफ़र इब्ने मोहम्मद अल्लाह की रहमत हो, जाफ़र इब्ने मोहम्मद पर कैसे अच्छे किरदार इसने तैयार किए हैं। हज़रत अली इब्न हुसैन से मरवी है कि एक शख्स इनके पास आकर कहने लगा, मौला गुनाहगार हूँ और अब मुसीबत पर सब्र नहीं कर सकता। आप मुझको कोई ऐसा तरीका समझाएं कि मैं गुनाह भी ना करूँ और दोज़ख से भी बच जाऊँ। इमाम ने फरमाया, एक तरीका नहीं बल्कि 4 तरीके हैं। मैं तुझे बतलाता हूँ, जो जौन सा पसंद आए इस पर अमल कर लेना। इसने अर्ज़ की, मौला इरशाद फरमाइए। तो हजूर ने पहला ये कि खुदा के रिज़्क़ को मत खा, फिर जो गुनाह चाहे कर। इसने कहा, यब्न रसूलल्लाह, अल्लाह ताला के रिज़्क़ खाए बग़ैर गुजारा ही नहीं हो सकता। दूसरा फरमाया, बेशक गुनाह कर मगर ऐसी जगह तलाश कर जहाँ खुदा तुझको न देख सके। अर्ज़ की, मौला अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है। कहा, जाओ। तीसरा फरमाया, मलकुल मौत जब रूह कब्ज़ करने लगे तो आए तो उसे दफ़ा करना और हरगिज़ न मरना, बस जो जी चाहे गुनाह किए जा। इसने अर्ज़ की, ए फ़र्ज़ंद रसूल, मलकुल मौत पर गलबा हासिल करना मेरे बस का रोग नहीं। फरमाया, चौथा तरीका ये है कि जब अल्लाह ताला तुझे दोज़ख में डाले तो दोज़ख में जाने से साफ़ इनकार कर दे और जो गुनाह जी में आए किए जा। इसने अर्ज़ की, मौला ये तो मैं नहीं कर सकता, अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। इमाम ने फरमाया, अगर इतना कमज़ोर है तो इसकी फरमाबरदारी किए बग़ैर कोई चारा ही नहीं। जामिअतुल अख़बार सफ़ा नंबर 167। हाँ, मैंने अर्ज़ की कि कब्रों में 12 इमामों का नाम दरियाफ़्त किया जाएगा, लिहाजा इनकी मार्फत पहचानना लाजिम है, वाजिब है। अगर आप चहारदा मसूमीन अलैहिस्सलाम की ज़रूरत है तो बतलाएं। आपने 12 इमामों में सबसे
कम ज़िंदगी किस इमाम को नसीब हुई। सुनो 14 मासूमों में से दुनिया की ज़िंदगी सबसे कम सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा की है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। यानी कुल उम्र है बतूल की 18 बरस और इमामों में सबसे कम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम।